हेलो दोस्तों, जील एजुकेशन प्लानिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखने वाले हैं। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद बनाए तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ए और बी दो अभिकारक हैं और एक ही उत्पाद बनाया है सी, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया हो रही है इसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण देखते हैं। कोयले का दहन, कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक उत्पाद है, इसलिए यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। जल का निर्माण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके H2O बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक दो ठो हैं और यहाँ पर एक ही उत्पाद जल बनता है, तो यह संयोजन अभिक्रिया है। आगे देखते हैं दूसरी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर ए नाम का एक ही अभिकारक है और बी प्लस सी दो ठो उत्पाद बनाया है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखते हैं नीचे। देखिए, वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार के होते हैं। पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा वैद्युत वियोजन और तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, अभिकारक का ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। CaCO3 ऊष्मा के द्वारा CaO और CO2 में बदल जाता है, तो यह ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वैद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाले वियोजन को वैद्युत वियोजन कहते हैं। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, तो यह वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। AgCl, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag और क्लोरीन Cl में टूट जाता है। इसे अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत प्रकाशीय फोटोग्राफी में किया जाता है। अगली अभिक्रिया देखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuSO4 के विलयन में से आयरन Cu को बाहर निकाल देता है और SO4 के साथ खुद जुड़ जाता है या फिर SO4 बना लेता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, BaSO4 बेरियम सल्फेट, NaCl। इसमें हो क्या रहा है कि SO4 क्लोरीन के साथ जुड़ा था, अब यह क्या हो रहा है कि बेरियम के साथ जुड़ गया है और यहाँ पर जो क्लोरीन था बेरिलियम के बेरियम के साथ था, अब यह क्लोरीन के साथ जुड़ गया है, तो इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बेरियम सल्फेट के सफेद अविलेय अवक्षेपण का निर्माण होता है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, उपचयन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं और इसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन का ह्रास हो उसे
अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए यह यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या उपचयन अभिक्रिया है। CuO और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराई जाती है तो CuO में से ऑक्सीजन निकल करके H2O बना लेता है और कॉपर अकेले ही रहता है। तो इसमें जो होता है यह वाला अपचयन अभिक्रिया है और हाइड्रोजन का यहाँ पर उपचयन हो रहा है। तो जब वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यह लिखे नहीं है, याद रखिएगा। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। पहला, संक्षारण। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातु का संक्षारण हो जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत लगना, चढ़ना, तांबे पर हरी परत, यह सब क्या है? ऑक्सीकरण के उदाहरण हैं। विकृगंधिता। वसा युक्त तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे इनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ताप के आधार पर। पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्मीक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, देनी नहीं पड़ती है। मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है तथा ऊष्मा बाहर निकल जाती है, तो इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर से देनी पड़ती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब बाहर से देनी पड़ती है, उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर से वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।